आइए आप कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे वीडियो देखा क्या की। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कर्नाटक से बड़ी खबर, जहां के चित्रदुर्ग में हुए एक भयंकर सड़क हादसे को जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप उठा। वहां पर एक बेकाबू ट्रक ड्राइवर को ट्रक डिवाइडर को तोड़ते हुए एक दूसरी तरफ से आ रही बस से टकरा गया और यह हादसा इतना भीषण था कि जैसे ही टक्कर हुई उसके तुरंत बाद ही बस में भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। ये बस बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही थी और उसी वक्त इस बस में 32 लोग सवार थे। जिस वक्त ये आग लगी उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 21 लोगों को तो बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कुछ लोग बस के अंदर ही फंसे रह गए, जिनकी झुलसकर मौत की जानकारी। इस हादसे में ट्रक और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं सदैव अटल पर। ये तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। आज 101वीं जयंती है पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की। आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बीजेपी मुख्यालय पर भी खास तैयारियां की गई हैं, लेकिन सबसे पहले सदैव अटल स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद आज उनका लखनऊ का भी दौरा है। आज बड़े कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया गया है। उनके द्वारा कहे गए शब्द आज भी सदैव अटल पर लिखे गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल स्मारक की। और आज कई कार्यक्रमों का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी किया गया है, जहां का रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उसके पहले सदैव अटल स्मारक पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रेरणा स्थल का आज उद्घाटन होना है, लोकार्पण होना है लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सीधा लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का दौरा करेंगे और वहां पर उसका उद्घाटन करते हुए भी नजर आएंगे। हर रोज नई कीर्तिमान। तो सदैव अटल की तस्वीरें आपके सामने। आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया जाएगा। प्रेरणा स्थल पर 3 महापुरुषों की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। 65 फीट ऊंची है अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की भी मूर्ति यहां पर बनी हुई है। साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी प्रतिमा यहां पर बनाई गई है। 230 करोड़ की लागत से प्रेरणा स्थल बनाया गया है। आज का जो भव्य कार्यक्रम होने वाला है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल स्मारक पर पहुंचे हुए हैं, जहां वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और इसके बाद उत्तर प्रदेश के दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। कई बड़े नेता आज पहुंचेंगे सदैव अटल स्मारक पर, जहां पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है। देश नमन कर रहा है। देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए उन्होंने कई बड़े फैसले लिए और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं सदैव अटल स्मारक पर। पूरा राजनीतिक सफर कैसा रहा अटल बिहारी वाजपेयी का, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं। 101वीं आज उनकी जयंती है। उपराष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीपी राधाकृष्णन की तस्वीरें सामने आपके। और अब जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है उसको शुरू किया जाएगा। उनके कहे गए शब्द आज पूरा देश एक बार फिर से उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। हमारे मध्य माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का यहाँ आगमन हो चुका है। और ये तस्वीरें आपके सामने, बीजेपी के बड़े नेता यहां पर पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की भी मौजूदगी है। श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और इससे जुड़ी हर तस्वीर आगे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। ठंड की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश के कई शहर इस वक्त देखिए ऐसे हैं जहां पर मौसम को लेकर
मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी, ठंड का अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि घने से बहुत घने कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और इससे आम जनजीवन और यातायात प्रभावित हो गया है। ये 3 शहरों की तस्वीरें आपके सामने, अयोध्या, वाराणसी और अमृतसर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ठंड से लोग बेहाल हैं, अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बाहर निकलना लोगों के लिए अब मुश्किल भरा हो गया है। अयोध्या की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शहर में ठंड और शीतलहर जारी है। वाराणसी में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, गंगा घाट पर स्नान भी हो रहा है। इस बीच अमृतसर की भी तस्वीरें आपके सामने थी, कैसे ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जबरदस्त ठंड पड़ रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, कोहरा छाया हुआ है, धुंध छाई हुई है। सुबह से ही घने कोहरे की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। सड़कों पर गाड़ियों की हेडलाइट यहां पर जलाकर लोग अब आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठंड से कांपते हुए लोग गर्म कपड़ों, चाय के सहारे खुद को बचाने की कोशिश करते नजर आए। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। आज लखनऊ की सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, ये वो चौराहा है जो विधानसभा की ओर जाता है। इसके साथ ही अगर बात करें तो आगे जो सड़क है, आपको हर तरफ यहाँ पर कोहरा ही कोहरा दिखाई देगा। सामने ये विधानसभा का पूरा क्षेत्र है जो कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है और हर तरफ आपको इस सर्दी से कांपते हुए लोग दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो हाईवे के किनारे भी कोहरे का जो सितम है वो अपने चरम पर है। गाड़ियां हेडलाइट के सहारे पर हैं और आम जन परेशान हाल है। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये तस्वीरें आपके सामने, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी नमन किया और अब तमाम जो बड़े नेता पहुंचे हुए हैं इस वक्त। ये तस्वीरें जेपी नड्डा की आप देख रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की, उसकी तस्वीरें आपके सामने। आज पूरा देश अटल जी को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदैव अटल स्मारक पर पहुंचे हैं और यहां पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। उसमें हिस्सा लेने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी नमन करती हुई और श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई। तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आपके सामने। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, 101वीं जयंती आज है और बीजेपी की तरफ से भी खास तैयारियां की गई हैं, चाहे बीजेपी मुख्यालय में हो या फिर लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम। और अब ये तस्वीरें हम देख सकते हैं सदैव अटल की। जी बिल्कुल, यहाँ सदैव अटल की मैं तस्वीरों की सबसे पहले बात करता हूँ और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कई नेता, विधायक और सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा कई और साधु संत भी मौजूद हैं और अभी जो पुष्पांजलि देने के बाद में अब यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है और अटल जी जो भारत रत्न अटल जी उनको जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है। और पिछले कई सालों से अगर हम बात करते हैं तो इसी तरीके से 25 सितंबर जबकि अटल जी का जन्मदिवस होता है, इस दिन जो है इस तरीके से सदैव अटल का जो अटल जी की समाधि है यहाँ पर खास कर किया जाता है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो है पिछले कई सालों से यहाँ पर आते रहे हैं और आज भी कुछ इसी तरीके का आयोजन किया गया है। लेकिन हाँ, आपने देखा है कि आज जो है बीजेपी की तरफ से देश भर में भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और प्रधानमंत्री अपनी यहाँ पर सदैव अटल में दिल्ली में मौजूद है और कुछ देर बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे और वहाँ पर भी है अटल जी की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो देश भर में कई तरह के कार्यक्रम है और ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये अटल जी के याद में किया जा रहा है क्योंकि अटल जी का जो व्यक्तित्व रहा है, एक ऐसा व्यक्तित्व देश के प्रधानमंत्री तो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनकी जिस तरीके से समाज में अलग अलग क्षेत्रों की भूमिका रही है, कवि के तौर पर जिस तरह से उन्होंने अपनी जो बातों को रखा है वो भी जो है वक्त वक्त पर जो है उनकी कविताओं का जो हम देखते हैं कि लोग याद करते हैं उनको उनकी कविताओं के जरिए। यहाँ तक कि मैं ये भी बताना चाहूँगा, अपनी संसद में जब यहाँ पर चर्चा चल रही थी तो उस दौरान जब जी राम जी बिल पर तो उस दौरान जो केंद्रीय जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान
उन्होंने अपने वक्तव्य में जब अपना समापन कर रहे थे, उन्होंने भी अटल जी की 2-3 कविताओं के साथ भी अपनी बात प्रस्तुत की थी। तो समझा जा सकता है कि अटल जी एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी जो है पहचान एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर 3 बार प्रधानमंत्री रहे, वो तो रही ही है, लेकिन उसके अलावा विपक्ष के साथ जिस तरीके से उनका समन्वय रहा है, और ये तो जो है खुद जो है जब अटल जी ने अपने आप भी बताया है कि किस तरह से विपक्ष के साथ उनकी नोकझोंक जरूर रही है, लेकिन जब देश के कहीं पर जरूरत पड़ी है, देश के मुद्दों पर बात आई है, तो अटल जी ने विदेशों में जाकर, भले ही वो विपक्ष में क्यों ना थे, लेकिन वहां पर उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और देश को जो है सर्वप्रथम रखा और देश की बात है उसको जो दुनिया के मंच पर पहुंचाया। तो अटल जी की यही शख्सियत है। और फिलहाल अगर मैं इस वक्त की सदैव अटल की जो जहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ में हमने देखा है राष्ट्रपति समेत एनडीए के जो है यहाँ पर नेता मौजूद है। हम देख सकते हैं कि अनुप्रिया पटेल यहाँ नजर आ रहे हैं। तो न सिर्फ एक दल की बात नहीं है, अटल जी इनके लिए कहा जाता है कि वो सभी दलों में उतने ही लोकप्रिय थे, भले ही विपक्ष में रहे हो, सत्ता पक्ष में रहे हो, और यही उनकी खासियत थी। और आज जबकि जो है उनकी 101वीं जयंती है, तो ऐसे में देश भर में तमाम कार्यक्रम किए गए हैं और ये कार्यक्रम वैसे तो कल से ही शुरू हो गए थे, 24 सितंबर से ही जो शुरू हो गए थे, लेकिन आज क्योंकि उनकी 101वीं जयंती है, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर भी जिन राज्यों में और जहाँ पर नहीं भी उन राज्यों में भी अलग अलग स्तर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और फिलहाल जो तस्वीरें हैं ये सदैव अटल से, जो दिल्ली में उसकी अटल जी की समाधि है, वहां से है। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि आज से जो है 8 साल पहले जब अटल जी की जो है मृत्यु हुई थी, उस दौरान जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचा था, तो प्रधानमंत्री, वो तस्वीर भी रहे क्योंकि मैं वहां पर मौजूद था, वहां उन्होंने अपने दर्शकों तक भी पहुंचाई थी कि प्रधानमंत्री जो है बीजेपी मुख्यालय से लेकर के यहाँ तक, यानी सदैव अटल जहाँ पर इनकी समाधि अटल जी की, यहाँ तक जो है पैदल उनके जो है पार्थिव शरीर के साथ साथ चलते हुए तक पहुंचे थे। तो ये भी दिखाता है कि जो अटल जी की जो शख्सियत रही है, प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री उनको जो कितना उनका स्मरण करते रहे, प्रधानमंत्री खुद उनको जो है उनकी व्यक्तित्व से कितना प्रभावित है। और कई मौकों पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि अटल जी एक अभिभावक की तरह रहे हैं, जिन्होंने जो है उनको गाइड किया है, जिन्होंने उनको जो है बताया है कि कैसे राजनीति में आगे बढ़ना है, किस तरह से जो है काम करना है, जनता के हितों के मुद्दे जनता के बीच में पहुंचाने हैं। तो इन तमाम चीजों का जिक्र प्रधानमंत्री भी करते रहे हैं। और आज जब 25 दिसंबर है, अटल जी की 101वीं जो है जयंती है, तो ऐसे से यहाँ पर सदैव अटल से जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर इस वक्त आपको राम भजन सुनने को मिल रहे हैं, तो भजन सुनने को मिल रहे हैं। तो एक तरह से हर कोई अपने अपने तरीके से अटल जी को श्रद्धांजलि दे रहा है। और ये जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल की, यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैंने देखा है कि सुबह 6 बजे से ही भले कार्यक्रम प्रधानमंत्री अब से जो है 15 मिनट पहले पहुंचे हो और राष्ट्रपति उसके बाद में पहुंचे हो, लेकिन अगर हम आम जनता की बात करते हैं तो सुबह 6 बजे से पहले से यहाँ कतारें लगी हुई थी। लोग जो है हर कोई अंदर आने के लिए, अपने अपने तरीके से अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। मौसम सर्द था, सुबह 8-9 डिग्री तापमान था, लेकिन फिर भी जो है लोग यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। और सुबह 8 बजते ये जो सदैव अटल में जहाँ पर जिस तरह के इंतजाम किए गए थे लोगों के लिए, वो सारी जगहें भर चुकी थी। तो फिलहाल इस वक्त ये जो तस्वीरें सदैव अटल से, दिल्ली के सदैव अटल से, जहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उसके अलावा केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और तमाम मंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जो है बीच बीच में आपको देखिए जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री इन सदन पे अपने हाथों को जोड़े हुए एक तरह से जो अटल जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है, प्रधानमंत्री अपनी तरफ से भी सर झुका करके बैठ करके अटल जी की शायद वो जो यादें जो उन्होंने उनके साथ में जो वक्त बिताया, जो उनको सीख मिली, उन तमाम चीजों को याद करते हुए यहाँ पर और राष्ट्रपति से बातचीत करते हुए अटल जी के व्यक्तित्व, अटल जी की शख्सियत के बारे में जो है अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए, तो ये तस्वीरें सदैव अटल से, जहाँ पर देश के तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं, कुछ राष्ट्रपति मौजूद हैं, उपराष्ट्रपति मौजूद हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मौजूद है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन,
के साथ में प्रधानमंत्री तो मौजूद है ही, उसके साथ में कैबिनेट मंत्री मौजूद है और फिलहाल हर कोई अपने अपने तरीके से अटल जी को याद कर रहा है, श्रद्धांजलि देते हुए, पुष्पांजलि देते हुए। जी बिल्कुल अंकित, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले अटल बिहारी वाजपेयी के लिए पोस्ट भी साझा किया है। लिखा है कि आदरणीय अटल जी की जन्म जयंती हम सबके लिए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का एक विशेष अवसर है। उनका आचरण, शालीनता, वैचारिक दृढ़ता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का संकल्प भारतीय राजनीति के लिए एक आदर्श मानक है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि श्रेष्ठता पद से नहीं, आचरण से स्थापित होती है और वही समाज को दिशा भी देती है। आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि जो काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और जैसा आचरण उनका था, जैसा जीवन उनका था, उसको कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी भी सीखे, समझे और वैसा ही करने की एक कोशिश करें, एक प्रयास करें। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी यहाँ पर जो देने की कोशिश है अंकित, वो की जाती है। आज का दिन वाकई बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज लखनऊ पहुंचेंगे। क्या उनका शेड्यूल रहने वाला है? क्योंकि लखनऊ में आज बड़ा कार्यक्रम होगा, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन होगा और उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने लिखा है कि ये जो उद्घाटन है वो निस्वार्थ नेतृत्व और सुशासन के आदर्शों को संरक्षित करने, उसको बढ़ावा देने की दिशा में एक जरूरी कदम होने वाला है। अंकित बिल्कुल, प्रधानमंत्री अभी यहाँ पर सदा बैठक में मौजूद है और कुछ देर बाद यहाँ से जो है रवाना होंगे। फिर उसके बाद में वो प्रधानमंत्री आवास जाएंगे और फिर उसके बाद में दोपहर में 12 बजे के बाद में लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लेकिन क्योंकि अटल जी की बात हो रही है तो यहाँ पर सदा बैठक में जहाँ पर श्रद्धांजलि पुष्पांजलि दी जा रही है, जहाँ पर प्रधानमंत्री भी मौजूद है, यहाँ पर चारों तरफ जहाँ पर अटल जी की समाधि है इसके चारों तरफ अटल जी की कविताओं का संग्रह भी देखने को मिल रहा है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ, बाधाएं आती है आए घेरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी की वो कविताएं हैं जो हर किसी के जहन में जो उनकी शख्सियत है वो जो बनाता है। इसी तरह की एक और कविता यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, एक हाथ में सृजन दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीर्ति ज्वाला में जलते हैं, हम अंधियारे में जलते हैं, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिसकी हिम्मत हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कविताओं के जरिए भी अपनी देशभक्ति भी जो बताई है और ये भी बताया कि किस तरह से वो अपनी जो है कविताओं के जरिए समाज को तो संदेश दे ही रहे हैं, लेकिन दुनिया भर को भी कि किस तरह से जो है हमारा देश जो है अब भले ही उसके सामने कितनी भी परेशानियां आए हैं वो रुकने वाला नहीं है। इसी तरीके से उनका व्यक्तित्व भी रहा है, तमाम तरह के संघर्ष उन्होंने भी किए लेकिन वो लगातार निरंतर जो है आगे बढ़ते रहे और यही वो वजह है। अटल जी की जो बात होती है तो मैं साफ तौर पर कह सकता हूँ कि पिछले कई सालों से जो राजनीति परिदृश्य के लिहाज से भी बात करूँ तब भी जो है देखिए अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राजनीति होती, विचारधारा होती है, लेकिन जब बात होती है अटल बिहारी वाजपेयी की तो पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी नेता हो किसी भी जनरेशन का हो, वो अटल जी को लेकर के जो उनके जो जहन में सम्मान, उनकी बातों में सम्मान मिलता है वो एक अलग ही जो है तरीके के जो है आपको ये बताता है, जानकारी देता है कि किस तरह से अटल जी का व्यक्तित्व रहा है। और अटल जी का यही वो व्यक्तित्व था जो अगर आप कभी सरल में चर्चाओं को देखते हैं तो हंसते हंसते कटाक्ष के साथ में बातें कहना, कविताओं के साथ में निराला अंदाज में चर्चा में हिस्सा लेना, वो आज की जो उस दौर के जो है कई नेताओं से जब जो है अगर संसद सत्र के दौरान या वैसे चर्चा होती तो वो कहते हैं कि अटल जी की तो बात ही निराली थी, वो आपको जवाब भी देते थे लेकिन आपको एहसास भी नहीं होने देते थे कि वो किस तरह से आपके ऊपर कटाक्ष कर चुके हैं और आपके ऊपर हमला कर चुके हैं। तो ये अटल जी के वो व्यक्तित्व है जो कि जो है न सिर्फ सत्ता पक्ष न सिर्फ बीजेपी बल्कि विपक्ष के राजनेता भी इसको जिसको हम कहते हैं एडमायर करते हैं, वो व्यक्तित्व रहा है। और इसी वजह से अटल जी का जो आज श्रद्धांजलि ये दी जा रही है, पुष्पांजलि का कार्यक्रम यहाँ रखा गया सदैव अटल पर, तो यहाँ पर जो है ये कार्यक्रम तो है ही लेकिन जो तमाम जो सहयोगी दल है उनके भी नेता यहाँ पर मौजूद हैं और आज देश भर में कई कार्यक्रम होने हैं। और जिस बात का आपने जिक्र किया, लखनऊ में दोपहर में 2:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री जो है वहाँ पर जो अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा है उसका अनावरण करेंगे। तो एक तरह से संदेश देने की कोशिश है कि अटल जी का व्यक्तित्व एक विशाल एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने राजनीति में भले ही जो है कितने भी संघर्ष क्यों न करने पड़े हो, पार्टी को जब जो है संघ के बाद में जनसंघ के बाद में जो बीजेपी अस्तित्व में आई तो अटल बिहारी वाजपेयी का उसमें एक अहम योगदान रहा था कि किस तरह से उस पार्टी को आगे बढ़ाना। और
जब जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो है दुनिया से रुखसत हुए हैं, वो दुनिया से गए हैं, तब तक जो 4 सांसदों वाली पार्टी थी वो 300 सांसदों वाली पार्टी जो है 282 सांसदों वाली पार्टी बन चुकी थी। तो यही वो जो है अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व रहा है। 3 बार प्रधानमंत्री बने और पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई उनको अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता के तौर पर, एक कद्दावर नेता के तौर पर जानता है जो जितने सहज थे, विनम्र थे, उतनी ही उनकी लोकप्रियता भी थी। जी बिल्कुल, कुछ ऐसी बातें दर्शकों को हम बता देते हैं अंकित इस बीच, जो कि कुछ ही लोगों को पता होगा, कम लोगों को पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में आने से पहले अपना जो करियर है उसकी शुरुआत एक पत्रकार के तौर पर की थी। आरएसएस के पांचजन्य में बतौर संपादक उन्होंने काम किया था और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले वो पहले नेता बने। ऐसा करने वाले वो पहले नेता थे और 1977 में उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण यूएन के मंचों से दिया था, जो कि पूर्ण रूप से हिंदी में था। अटल बिहारी वाजपेयी को खाने पीने का काफ़ी शौकीन वो थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस शहर से या वो जिस देश से आते हैं वहाँ का मशहूर खाना वो ज़रूर खाकर आते थे। जब भी वो विदेश दौरे पे जाया करते थे तो वहाँ का जो फेमस फूड हुआ करता था वो ज़रूर खाकर आते थे। आपको बता दें कि अटल जी ने कभी शादी नहीं की और जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ और शादी को मैं भूल ही गया। भारत छोड़ो आंदोलन में अटल जी ने हिस्सा लिया था और उसके लिए उन्हें 23 दिनों के लिए जेल में भी रखा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पिता के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई की थी और तब उनके पिता की उम्र 50 साल थी। दोनों के कानपुर के डीएवी कॉलेज में एक साथ लॉ की पढ़ाई करने का भी जिक्र है। और साथ ही आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी को निजीकरण को बढ़ावा देने, विनिवेश की शुरुआत करने, सर्व शिक्षा अभियान, 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण, संविधान समीक्षा आयोग के गठन और जातिवाद जनगणना पर रोक लगाने जैसे फैसलों के लिए भी जाना जाता है। ये कुछ अहम बातें हैं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी रही हैं। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री तमाम नेताओं से नजर आ रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में इस वक्त वो मौजूद हैं और कुछ देर पहले उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज देखिए देश भर में अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मनाई जा रही है और इस मौके पर लोग पूर्व प्रधानमंत्री को अलग अलग तरह से याद भी कर रहे हैं। अटल जी देखिए एक ऐसे नेता थे जिन्हें सिर्फ उनके खुद की पार्टी के नेता नहीं बल्कि विपक्ष के नेता भी खूब पसंद किया करते थे। संसद के अंदर, देश के अंदर, कहीं पर भी उनका भाषण हो, चाहे विदेश में भी वो भाषण दे रहे हो, उन्हें गंभीरता के साथ पक्ष विपक्ष दोनों के ही नेता सुना करते थे, खूब पसंद करते थे। भाषण देते समय उनको बेहद गंभीरता के साथ विपक्ष के नेता सुना करते थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। अब यहाँ से जो प्रधानमंत्री का दौरा है वो शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। यहाँ से निकलते हुए अब नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री और अब सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जहां पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया जाएगा। और ये जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है बनाया गया है इसलिए ताकि युवा पीढ़ी को एक अलग संदेश भी मिल सके। जो बड़े फैसले यहाँ पर देश हित में तमाम बड़े नेताओं ने किए हैं उसको लेकर ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच एक खबर आपको दिखा देते हैं दिल्ली से, जहां के नरेला थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से गोलियां चली हैं। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने खुद को घिरता हुआ देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, जिसके बाद मौके पर वो घायल होकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के अनुसार दोनों बदमाशों पर हत्या की कोशिश, चोरी, लूट समेत कई मामलों में मामले दर्ज हैं। पुलिस ने मुठभेड़ में के बाद अब आरोपियों के पास से हथियार और एक बाइक भी जब्त की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्रिसमस के मौके पर चर्च पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने कैंडल जलाया है और साथ ही श्रद्धालुओं के साथ भगवान यीशु की आराधना की है। क्रिसमस का मौका है, पूरी दुनिया में ईसाई समुदाय के लोग आज जीसस के जन्मदिन को क्रिसमस के तौर पर मनाते हैं। पीएम मोदी ने क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं और यहां पर प्रार्थना की है। For the gift of your only Son Jesus, who came as a Savior
to save us from our sins, to give us a hope, the hope of life here in this world, life abundant, and life eternal in the world to come. We thank you for sending your Son as the Prince of Peace. And Lord, we pray for your peace in our world. This morning we pray particularly for our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, that you would anoint him afresh with your Holy Spirit. Empower him, Lord. Father, we know that those whom you call, you also equip. And we know, Lord, that you have called him for this important task of leading our great nation. And so, Father, I pray for a double portion of your wisdom, your understanding, your discernment, that he would lead this nation in the paths of truth, of justice, of righteousness, and Lord, that you would bless him. Amen. नरेंद्र मोदी चर्च पहुंचे हैं, यहां पर प्रार्थना की है, कैंडल जलाए हैं और पादरी उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हुए धर्मगुरुओं से संवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। क्रिसमस के मौके पर चर्च पहुंचे पीएम दिल्ली में। वहां पहुंचे श्रद्धालु भी पीएम को अपने बीच देखकर हैरान रह गए। साथ में पीएम ने प्रार्थना की है। इस दौरान धार्मिक ग्रंथ से पन्ने भी पढ़ते हुए नजर आए हैं पीएम। क्रिसमस का मौका पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के मौके पर से मनाया जा रहा है और हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेघा, क्रिसमस के मौके पर पीएम चर्च पहुंचे हैं। वैसे तो ये धार्मिक मौका है, लेकिन क्या इसके कोई सियासी मायने निकाले जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए, अगर आप इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे किसी भी ऐसे सियासी डेवलपमेंट से, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सही होगा। क्योंकि लगभग अगर आप देखें पिछले कई सालों में प्रधानमंत्री जी या तो क्रिसमस का मौका हो या ईस्टर का मौका हो, कई बार पिछले 4-5 सालों में जो मुझे याद है, कई बार उन्हें आप चर्च में पाएंगे ऐसे त्योहारों पर। क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग वहाँ आते हैं उनके साथ मिलजुल कर ये त्योहार मनाने के लिए। तो आज सुबह प्रधानमंत्री जी कैथेड्रल चर्च में थे, दिल्ली के कैथेड्रल चर्च में। वो कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन है और उसमें वो बहुत बड़े तौर पर और बड़े स्केल पर वहाँ पर क्रिसमस मनाया जाता है। तो काफी लोग वहाँ ऑलरेडी सुबह गए हुए थे और मजे की बात यह है कि किसी को भी ये नहीं पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ बैठकर ये मास को अटेंड करेंगे और सारी त्योहार और सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनेंगे। तो जब लोगों को वहाँ रोका गया सुबह में और सिक्योरिटी की वजह से, और फिर वो पूरी लाइन बनाकर चेकिंग की गई, तब समझ में आया कि कोई आ रहा है। और फिर बाद में उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री जी ही आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी वहाँ सुबह चले गए थे और देखिए, आप वो विजुअल्स तो थोड़ी देर में शायद आ रहे होंगे, आ चुके होंगे। तो एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी प्रेयर वहां पर बिल्कुल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां मौके पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चर्च में प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं, कैंडल जलाते हुए नजर आ रहे हैं। और जब सामने कैरल पढ़ा जा रहा है, कैरल गाया जा रहा है, तो उस दौरान उंगलियों से थाप देते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेघा प्रसाद पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।